अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी जनाब, आज हमारा जो व्लॉग है, हर रोज़ एक नया व्लॉग या 1-2 दिन के बाद नया व्लॉग, नई रूटीन, नया सब कुछ चल रहा होता है। और मेरा ही नहीं, आप सबका भी है, अब सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि भी हर दिन एक नए कामों के साथ, हर दिन एक नई सुबह होती है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पे यही होता है कि नए काम, नए-नए टास्क और नई-नई चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं कि आज हमने ये काम करना है, आज हमने ये काम करना है। कभी किसी दिन यही होता है कि चलो जी आज थोड़ी वॉशिंग कर लेते हैं, और फिर अगले दिन देखें तो माशाल्लाह से इतना ढेर लगा होता है, उनको प्रेस करना होता है। फिर कुकिंग किसी दिन ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है, किसी दिन सफाइयों की बारी होती है। तो बस जी हमारे साथ और हर हाउसवाइफ़ के साथ मेरे ख्याल में यही एक उसकी यही रूटीन होती है। कभी थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कुछ कम होता है, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत दें और सेहत दें और सलामती अली सबको लंबी ज़िंदगी दें। और ये सारे काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आप करते रहें तो अच्छा भी लगता है और करने ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हेल्प नहीं होती, ना ही कुछ ये होता है कि कोई आपको कर सकता है, कुछ नहीं होता। बस कभी घर के काम कर लिए, कभी बाहर चले गए, तो बस ही मैं भी थोड़ा बाहर आ गई थी। और वैसे ये इतना खुश नहीं हूँ, ये टेबल लैम्प प्यारी है, लेकिन ये इतनी 14-15 पाउंड की नहीं थी, बल्कि ये 35 पाउंड की थी। लेकिन उसके ऊपर जो हमने कैप चेंज की वो थी अलग से। ये मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं लूँ कि ना लूँ। अभी मैं आगे चल के आपको एक और भी दिखाऊंगी, मुझे वो भी अच्छी लग रही थी। वो भी मेटल की बनी हुई थी, ये भी मेटल की बनी हुई थी। लेकिन काफ़ी अर्से बाद टीके मैक्स में कोई अच्छी चीज़ आई है, सच्ची बात है, कुछ देखने के लिए। नहीं तो जितनी दफ़ा भी हम जा रहे थे, कोई भी प्यारी या कोई ऐसी कोई खूबसूरत चीज़ नज़र नहीं आती थी कि जिसको हम कहें कि भी बहुत प्यारी है तो ले ले, या उस पे थोड़े से हम पैसे खर्च कर लें, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन एक अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आ रही थी, तो ज़रा अच्छा लग रहा था। तो बस मुझे ये अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे घर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो गोल्ड में है और सिल्वर भी है, और ये दोनों ही हैं। और मुझे था कि कोई गोल्ड कलर में मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो फिर मैं अपने हॉलवे में लगाऊंगी, क्योंकि मेरा हॉलवे अभी बहुत खाली सा है। ये लैम्प अच्छी थी, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ये एक तो छोटी थी, थोड़ी ज़्यादा छोटी थी, फिर ओपन थी। ये भी मेटल की थी, लेकिन मुझे कभी अच्छी लग रही थी और कभी नहीं भी लग रही थी। बस अभी मैं डबल माइंडेड थी, और माइंड में रख के तो फिर मैं ज़रा बाकी चीज़ें देखना शुरू हो गई थी कि मैं अच्छा ज़रा सोच लेती हूँ, देखती हूँ कि भी लूँ कि ना लूँ, कैसी लगेगी। दूसरी साइड पे फिर मैं जब जूतों वाली साइड पे आई, तो वहाँ पे ये जूता मुझे अच्छा लगा था और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। इसका स्टाइल बड़ा प्यारा था और पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसको मैंने पहन के थोड़ा सा चला था, तो फिर मुझे लगा था कि भी क्योंकि ऐसे जूते ज़्यादातर पहने तो फिर फंक्शंस पे जाते हैं ना, कि कहीं कहीं किसी पार्टी पे जाना हो तो फिर ही पहने जाते हैं। लेकिन और फिर ये तो हर सूरत पे ये तो होना ही होता है कि जैसे ही आपने कोई जूता पहन लिया, कोई प्यारे से तैयार हो गया ना, बच्चों ने आपकी गोद से नहीं नीचे उतरना ना। तो वो फिर मुझे सारा ये कह ले एक पिक्चर जो सी ना मेरी आंखों के सामने जा रही थी, और उस वजह से फिर मुझे इसकी हील थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी कि भी ये हील इतनी ज़्यादा हील के साथ बच्चों को पकड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अपने आप को लेकर चलना, ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे भी होते हैं, फिर आपने ज़रा अच्छे तरीके से मूव ऑन होना होता है, तो वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी लंबी हील के साथ। इसलिए फिर मैंने उसको उधर ही प्यार से रखी थी कि अभी बस ये अभी नहीं, ये हील थी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन हालांकि प्यारी थी, जूता भी प्यारा था, प्राइस भी अच्छी थी, लेकिन हील की वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं टू मच हील्स नहीं पहनती हूँ। मैं शुरू से ही छोटी हील्स लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हील है तो फिर वो कंफर्टेबल हो बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं लंबी हील पहनती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी बहुत दूर भागती हूँ। इसलिए मैंने जब उसको पहन के चल के देखा था तो वो फिर था नहीं। खैर छोड़े पड़ा, घर आई, घर के माशाल्लाह से अभी काम थे और मेरी कुकिंग होने वाली थी, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैंने ना कबाब बनाने हैं। हर रोज़ सोचती थी, हर रोज़ उस चीज़ को पोस्टपोन कर देती थी। लेकिन खैर आज मैंने सोचा कि आज मैंने ये भी बनाना है। दूसरा, मेरा बहुत सारे दिन हो गए थे हम सारी फैमिली मिलके बैठे नहीं थे, और मिलके हमने खाना शाना नहीं खाया था। तो बस ये भी सोचा कि चले आज फिर माशाल्लाह से सबको बुलाते हैं, तो मिलकर खाना खाते हैं, थोड़ा सा ज़रा गेट टुगेदर हो जाएगा, ज़रा सारे मिल लेंगे।
बहुत सारे दिन हो गए हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे हम। तो बस फिर सोचा और लग पड़ी और मैंने फिर बनाई थी जी बिरयानी। और ये इतनी सिंपल है, इतनी इजी, इतनी मज़े की है ना कि मैंने इसके अंदर देखे कोई नहीं, प्याज़ों को मैंने कोई फ्राई नहीं किया, उनको फ्राई करते करते मैंने कोई घंटा नहीं लगाया कि मैं इनको फ्राई करूँ और फिर मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूँ, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना था। मैंने बहुत ईजी बनानी थी बिरयानी और मुझे यही था कि मैं इतनी इजी बनाऊं कि देखने वालों को भी इतनी इजी लगे कि वो भी फटाफट बनाना शुरू कर दें। ये मैंने मीट लिया, इसके अंदर 1 टमाटर डाला है, 4-5 मैंने प्याज डाले आधे आधे करके, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हल्दी डाली, नमक मिर्चें थोड़ी थोड़ी डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली। उसके बाद एक मैंने शान वालों का मसाला अंदर डाला, दही के साथ भुना और भून के उसके बाद इसकी लेयर की। अभी मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि मैंने कितनी जल्दी किया, लेकिन क्योंकि दूसरी साइड पे जो मैं कबाब बना रही थी वो उनका जो था ना, ये कह लें कि वो काफ़ी थोड़ा लंबा काम था, क्योंकि उनको पहले मैंने बनाना था, फिर मैंने उनको बना के थोड़े सेव करने थे। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बना के मैं उनको थोड़ा सा फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि फिर मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है इससे। ये देखिए जी, अब बिरयानी का मसाला तो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अब मैंने इसको लेयर करनी है और इसको मैंने दे देना है एक साइड पे दम, और ये मेरा खाना हो जाना है रेडी। और दूसरी साइड पे भी मेरे बहुत सारे काम हैं। अभी मैंने थोड़ी सी नहीं कह लें, थोड़ी सी ज़्यादा कह सकते हैं कि अभी मैंने सफाई करनी है, क्योंकि जब मैं कुकिंग कर रही थी तो मेरे बच्चों ने खूब 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 बहुत दिल लगा के गंद मारा हुआ था, और मैं उनकी साइड पे बिल्कुल नहीं गई थी, ना ही मैंने उनको देखा था, क्योंकि अगर मैं देखती तो फिर मुझे गुस्सा आना था, और मैं गुस्सा नहीं करना चाह रही थी कि मैं किसी तरह का कोई गुस्सा करूँ। मैंने कहा चलें आप अपनी मर्ज़ी कर लें, जो आपने करना है कर लें, पहले मैं अपने काम ख़त्म करूँगी फिर मैं आप लोगों की तरफ आऊँगी। क्योंकि मुझे पता था ये तो ऐसा तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने सारे काम खुद करने होते हैं, हमें कोई हेल्पर नहीं होती, ना ही कोई हेल्प होती है, खुद ही हमने करने हैं, खुद ही चीज़ें उठानी है, खुद ही सारा कुछ करना है। इसलिए फिर मैंने कहा कि ज़रा अपने आप को कूल करूँ। देखिए बिरयानी होगी हमारी रेडी, और साथ में ये हो गए हैं कबाब रेडी। खाना हमारा रेडी हो गया है। फिर मैंने फटाफट ज़रा सफाई की, और फिर इतनी ही देर में मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स आ गए। फिर हम सब ने मिल के खाना खाया, बातें शातें की, और इतने दिनों की बातें जो रुकी हुई थी वो सारी की। शुक्र किया कि चलें हम सारे इकट्ठे हुए हैं, मिले, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरा जो बाकी का काम था ना, जो रह गया था, क्योंकि बाकी का कीमा मैंने फटाफट उठा के रख दिया था, और मुझे था कि अब मुझे जैसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, मैं फिर इसको फ्राई करके रखूँगी। अब मैं आपको इसकी टिप भी दूँगी। वो टिप ये है जी कि जब आपने चीज़ों को फ्रीज़ करना हो ना, जैसे मैंने ये कबाब बना रही हूँ और मैंने इनको फ्रीज़ करना है ना, तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि इनको हल्का सा लाइट गोल्ड कलर में देके उनकी दूसरी साइड चेंज करके उसको भी इसी तरह ही लाइट कलर में करके तो उसको मैंने निकाल देना है, और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दूँगी। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमने इसको वापस निकालना है, यानी कि जब हमने इसको दोबारा से यूज़ करना है, तो ज़ाहिर सी बात है ना कि हमने इसको पैन में डालेंगे अच्छी तरह से गर्म करने के लिए, तो वो उसमें भी इनका बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। अगर आप इसको ऑलरेडी पहले से ही इसको इतना कलर दे देंगे, तो जब हम दोबारा इसको करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही काले हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल काले भी हो जाएंगे, और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे ना देखने में, खाने में तो शायद ठीक लगे लेकिन वो हार्ड भी हो जाएंगे। इसलिए जब आपने इसको रखना है, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत हल्का सा कलर करें और फिर इसको रख दें। अगर किसी कबाब का ज़्यादा कलर हो गया ना, तो फिर उनको साइड पे रख दें, यानी कि उनको ज़रा जल्दी यूज़, यानी कि घर में यूज़ करने के लिए कर लें। जो बाकी के जो ठीक है उनको थोड़ा से ज़रा आप ज़रा साइड पे रख दें, ताकि जब आपको किसी गेस्ट के सामने रखने हैं तो अच्छी तरह से रख सकें। ये थी जी मेरी आज की टिप। और साथ में देखिए मैंने इनकी डिफरेंट बना दी थी शेप्स। कुछ मैंने गोल बना दिए थे, कुछ मैंने सीख कबाब की तरह लंबे बनाए थे। खैर वो भी मैंने अपने हाथों से ही किया था कमाल, क्योंकि सीहें वीहें तो मेरे पास थी नहीं, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इसके थोड़े से ज़रा ज़्यादा नखरे उठाती। इसलिए मैंने कहा कि चलो नखरे को ज़रा साइड पे करते हैं, काम ज़रा जल्दी करते हैं। उसके बाद थोड़े से मैंने बनाए थे जी ये मुठ कबाब। ये इनके बना के अब मैंने इसको फ्रीज़ करके, देखिए जी बैग्स में मैंने पैक कर दिया। अब मैंने इसको फ्रीज़ कर देना ना, और ये मुझे इतनी आसानी होएगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और इसको मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितने डिफरेंट तरीके से मैंने इनको यूज़ करना है, और ये मेरे कितने सारे काम आ रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत सारे खाने बनाएं या कुछ इस तरह करें, हम बिज़ी होते हैं, या आप लोग भी, सारी सी बात है, हाउस वाइफ बहुत बिज़ी होती है, कहने को वो हाउस वाइफ होती है लेकिन एक्चुअली उसके काम बहुत ज़्यादा होते हैं।
और इसीलिए फिर देखिए बाज़ दफ़ा खाना नहीं बनता तो आप कोई भी चीज़ बना के कोई ज़ीरा चावल बना के यानी कि ज़ीरे वाला चावल या तड़के वाले चावल बना के भी इसके साथ कबाब रखते हैं, सैलड वैलड बना लेना तो इतना अच्छा खाना खाया जाता है कि पूरा मज़ा आ जाता है। अब मैंने तो ये बना के रख ली हैं, आप भी ज़रूर बना के रखिएगा। और वैसे भी मैं ये रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ ताकि मुझे रमज़ान में भी थोड़ी सी सहूलत हो जाए, इसीलिए क्योंकि काम सारे आहिस्ता आहिस्ता ही करने होते हैं, एकदम से ना तो काम होते हैं ना ही वो प्रॉपर तौर पे किए जाते हैं। यही था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।